हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण। आप पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी मैथ्स, जिसमें हम थर्ड चैप्टर पर थे। थर्ड चैप्टर में प्रश्नावली 3.2, जिसके हम क्वेश्चंस कुछ कर चुके थे। अब इसके आगे जो भी क्वेश्चंस हैं हम उनको करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, हम अब इसके पहले क्या करते थे कि समीकरण एक को लेते थे, जैसे मैंने पुरानी क्लासेस में बताया है। यदि आपने पुरानी क्लासेस नहीं पढ़ी हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करिए, जिससे आपको इसके पहले के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, जो समीकरण एक है, तो समीकरण एक लेने पर, तो समीकरण एक हमने लिया। समीकरण एक क्या है, रूट 2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जिसमें हमें एक किसी की वैल्यू को मान निकालना है, तो हमने इसमें मान के चलो किसका मान निकाल लें, तो मैं इसमें x का मान निकाल देता हूँ। तो √2 x को मैंने यही छोड़ दिया, और यहाँ पे प्लस में क्या लिखा हुआ था, +√3y। ठीक है, तो इसके इक्वल में मैंने सीधा इसका पक्षांतर कर दिया, तो अंडर माइनस का क्या हो गया, √3y। ठीक है, एक्स को मुझे यहीं छोड़ना है, तो माइनस का क्या रहेगा, √3 रहेगा, वाई रहेगा, ये नीचे आ जाएगा, तो √2 नीचे आ गया। ठीक है, तो हमारा इतना हो जाता है। फिर उसके बाद ये कौन सा, एक्स की जो हमारे पास वैल्यू मिल जाती है, एक्स की वैल्यू मिली, तो समीकरण एक्स की वैल्यू को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इस वैल्यू को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 हमारा क्या था, समीकरण 2 है हमारा √3x माइनस का √8 y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें किसकी जगह पर रखना है, हमें रखना है √3 तो है ही, इसकी वैल्यू देखो, x की वैल्यू कितनी हमारे पास है, माइनस का √3y। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू कहाँ पे लिखना है, देखो हमारा समीकरण कौन सा था, ये है। ठीक है, इसमें x की वैल्यू में इसकी जगह पर हम इसको पूरे को लिख देते हैं, तो माइनस का क्या हो गया, √3y। ठीक है, अपॉन में कितना हो गया, √2 हो गया, इसको हमने वापस ब्रैकेट कर दिया, और माइनस का √8 हो गया, और y इज इक्वल्स टू कितना है, 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 और √3 का जब मल्टीप्लाई होता है तो कितना आ जाता है, 3 आता है। ठीक है, अंडर चला जाता है। ठीक है, ये मैंने बेसिक में सब पढ़ाया है, इसको आप अभी ऐसे ही याद रख सकते हो। तो माइनस का कितना हो गया, 3y हो गया, और नीचे क्या लिखा है, √2 लिखा है, इसके माइनस क्या लिखा है, √8y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतना हो गया आपका क्लियर। अब हमें क्या करना है कि √2 अंडर का यदि हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे कि माइनस का 3y, यहाँ पे √2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 16 हो जाएगा ना, √2 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ, अंश और हर में, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ हम करने वाले हैं, √16y, और यहाँ पे √2 आ जाएगा, इसकी अपॉन में भी आ जाएगा, और इसके अपॉन में पहले से था ही। ठीक है, इसके अपॉन में √2 था ही, इसके इक्वल में 0 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि पूरा अपॉन में √2 लिख दिया। ठीक है, माइनस का 3y, और क्या हो गया, √16y इज इक्वल्स टू कितना है, 0। अब √2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा हमारा आंसर, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3y तो लिखा ही था। ठीक है, अंडर रूट जैसे 16 लिखा है, रूट के अंदर 16 लिखा है, तो ये बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4y बन जाएगा, इसके इक्वल में कितना है, 0। ठीक है, ये 0 बन गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, माइनस का 3y इसके इक्वल में, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, या दोनों को हमें प्लस ही करना है, क्यों ले जाना उस तरफ। ठीक है, इन दोनों को दोनों y है ना, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 7y इज इक्वल्स टू 0। इसलिए y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 7 जब डिवाइड में पहुंचेगा इसकी, जैसे 0 अपॉन माइनस का 7 होगा, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चला कि हमारा y का जो आंसर है, y की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। अब हम किसी भी समीकरण में लिख सकते हैं। अब जैसे हमें x की वैल्यू चाहिए, अब x की वैल्यू, तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है x के बराबर ये पूरा मटेरियल। ठीक है, तो माइनस का कितना है, अंडर रूट माइनस का 3 हो गया, और y हो गया, अपॉन में कितना है, √2 हो गया। यहाँ जब हम y को 0 करेंगे, y को यहाँ 0 लिख देंगे, y की वैल्यू 0, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, और √2 का 0 में डिवाइड होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो आंसर 0 आएगा। कैसे आएगा, x की वैल्यू को आपने 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, y की वैल्यू को पूरा 0 रखा तो ये भी 0 हो गया, तो इसके इक्वल में कितना है, 0 ही है ना। तो आपको जो आंसर चाहिए था वो वाला मिल गया कि नहीं मिल गया, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें आप खुद दिमाग लगाइए। जब भी देखो
हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे तो सब में सिंपल फॉर्म थे। यहाँ पे सिंपल दिख रहा है क्या आपको? ये सारे डिवाइड में दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये नीचे वाली जो चीजें हैं इनको हटाना है। इनको कब हटाएंगे? कि कोई नंबर ऐसा ऊपर मिल जाए इनको कि ये मतलब ये वाली चीजें डिवाइड कर दें उसको। ठीक है, करके मैं बता देता हूँ। जैसे कि समीकरण 1 है तो इसमें हमने 6 का मल्टीप्लाई किया और इसमें भी हमने 6 का मल्टीप्लाई किया, और 6 का क्यों किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसको यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई किया तो 3x मल्टीप्लाई 6 हो गया। ठीक है, अपॉन में कितना आ गया? 2 आ गया। माइनस 5 बाई मल्टीप्लाई कितना हुआ? 6 आ गया। हमें एक एक पद में करना है ना मल्टीप्लाई। अपॉन में कितना आ गया? 3 आ गया। इसके इक्वल में कितना है? माइनस का 2 लिखा ही था। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि 2 को 2 से डिवाइड किया, इससे इसको 6 को, तो 3 आया। तो इससे क्या बन गया? 9x बन गया। 3 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ और ये कितना हो गया? 9x हो गया। इसके बाद माइनस 3 से 2 बार ये मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसके इक्वल में कितना आ जाएगा? -2 में भी इसका 6 का मल्टीप्लाई होना था ना, तो माइनस का कितना आ गया? टोटल 12 आ गया। नहीं आया समझ में? देखिए, जो 3x/2 लिखा था उसमें हमने सीधा 6 का मल्टीप्लाई किया, इसमें भी हमने 6 का मल्टीप्लाई किया, इसमें भी हमने 6 का मल्टीप्लाई किया, तो 6 का तीनों जगह मल्टीप्लाई हुआ। अब 2 से ये कट रहा था तो हमने काटा और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 9x आ गया। 3 से 2 बार काटा इसको तो 5 दूनी 10 आ गया, तो ये कितना हो गया? 10 बाय हो गया। ये दोनों का इसको कहीं कुछ क्या कट रहा था? नहीं कट रहा था, तो सीधा सीधा आंसर आ गया। तो हमारा समीकरण नंबर 1 बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बन गया। ठीक है, तो इसको हम सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं 9x माइनस का 10 बाई इज इक्वल्स टू माइनस का 12। ठीक है, तो समीकरण हमारा नंबर 1 बन गया। ऐसे ही हम इसको करेंगे। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई किया x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, अब इसमें हमें किसका मल्टीप्लाई करना है? हमें 6 का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, 6 का मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पे, 6 का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। अब देखो, ये इससे काटेंगे तो 2 बार कटेगा, इससे इसको काटेंगे तो 3 बार कटेगा, इससे इसको एक ही बार में काट देंगे तो 2x आ गया, यहाँ पे 3y आ गया। इसके इक्वल में कितना आया हमारा? 13 आ गया। 6 से 6 कट ही गया था, कुछ बचा नहीं। तो हमारा जो समीकरण नंबर 2 बना तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है, तो इतने हमारे लिए आंसर दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम हटा देते हैं अब सारा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जब दोनों हमारे लिए समीकरण मिल जाते हैं, एक समीकरण एक हो गया, एक कौन सा हो गया? दूसरा हो गया। ठीक है, ये दोनों समीकरण मिल जाते हैं तो बिल्कुल वैसे ही सेम प्रोसेस करना है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या लिया हमने? समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 लेने पर, ठीक है, समीकरण 1 लेने पर, तो समीकरण 1 की वैल्यू क्या है? 9x माइनस का 10y इज इक्वल्स टू कितना है? माइनस का 12। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू लेना है तो क्या करेंगे? आप एक काम करिए, सबसे पहले देखो कोशिश क्या करते हैं हम कि जब भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हमें माइनस हटाने की कोशिश करना है। इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हट जाएगा, इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस हट जाएगा। देखो 9x लिखा था तो इस इक्वल तो है ही, 12 को जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा, ये प्लस का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 बाई। तो माइनस से अब क्वेश्चन मतलब वो गलत होने की कंडीशन कम हो जाती है। ठीक है, 9x लिखा ही था, 12 लिखा ही है, बराबर में बाय लिख दिया हमने, इसको अपॉन में पहुंचा दिया 10 को। ठीक है, 10 जब अपन में पहुंचा तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारी एक वैल्यू हमारे लिए मिल जाती है। कौन सी मिल जाती है? तो हमारे लिए बाई की वैल्यू मिल जाती है। तो बाई की वैल्यू को जैसे हम एक्स की रखते थे ऐसे बाई की भी रख सकते हैं। तो बाई की वैल्यू को, ठीक है, बाई की वैल्यू को समीकरण 1 में रख, समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि एक से मान निकाला कोई एक। ठीक है, तो ये जब एक से ही निकला तो दो में, एक में थोड़ी ही रखेंगे इसको, तो किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, 2 में रखने पर, यदि एक ही में रखने लगेंगे तो 2 की जरूरत ही क्या पड़ गई फिर? क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है। तो हमारा जो समीकरण दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर कितना है? 13। ठीक है, तो इसमें किसकी हमें वैल्यू? y की वैल्यू को रखना है। तो 2x लिखा ही है, प्लस 3 है तो 3 वहीं रह गया, बस सिर्फ y की वैल्यू को हमें रखना है। तो y की वैल्यू कितनी है? 9x प्लस कितना है? 12 अपॉन कितना है? 10, और y इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 2x लिखा है प्लस 9×3 = 27 x हो गया, प्लस, ठीक है, 12×3 = 36 कितना हो गया? 36, 12×3 = 36 अपॉन में कितना है? 10। तो देखो 10 यहाँ पे लिखा है, यदि हमें यहाँ पे भी 10 चाहिए तो देखो ऊपर 10 और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा 20 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। ठीक है, इसके इक्वल में बाय लिखा ही था, वहां पे मल्टीप्लाई में क्या था? बाय था। ठीक है, यहाँ पे कितना था? बाय था। ठीक है,
तो बाय था ही, इसके इक्वल में कितना हो गया 13 हो गया कि नहीं हो गया। तो इसके अपॉन में एक बार 10 को लिख दिया, 20x लिखा हमने, प्लस में कितना लिखा 27x लिखा, प्लस में कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, तो 36 कहाँ पे रहेगा, किसके साथ में रहेगा, 36 इन दोनों के साथ में ही रहेगा। ये क्वेश्चन बढ़ता रहा है, कोई गलती कर रहा है क्या? हाँ देखो, यहाँ पे बाई नहीं रहना था। ठीक है, ये वाला जो बाय है, देखो बाय की जब हमने वैल्यू रख दी तो फिर बाय थोड़ी रहना था, बाय तो गोल हो जाता था। ठीक है, तो बाय को हम तो हटा देंगे। ठीक है, तो हमने किसको, बाय को हटा दिया, बाय नहीं रहेगा क्योंकि बाय की वैल्यू को रख दिया ना हमने, बाय क्यों साथ में चलेगा। ठीक है, तो इतना आ गया। तो आपने ये देखा कि 20 हो गया, 27 आ गया, 36 आ गया, 10 दोनों अब हर में थे तो एक बार ही लिखे जाते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई 30 में हो जाएगा, तो देखो 20x लिखा है, प्लस में 27 लिखा है, 27x प्लस में कितना लिखा है 36 लिखा है, इसके इक्वल में कितना 30 का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो 130 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47x प्लस कितना है 36 बराबर कितना हो गया 130। ठीक है, इन दोनों को हमने प्लस कर लिया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे ये कितना है 47। ठीक है, तो 47x लिखा ही है, इस 36 को हम उस तरफ ले जाएंगे, 130 लिखा ही है तो 36 को हमें माइनस करना है। जैसे अब हमें इसको माइनस करना है तो सीधा देखो, आप माइनस करो, 30 को पहले माइनस करो तो 100 आ गया, फिर 6 को और कर देंगे तो 94 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 47x इज इक्वल्स टू कितना, इतना आ गया। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी 94 अपॉन कितना हो जाएगा 47। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम सिंपल सीधा काट देंगे। ठीक है, 94 से कितनी बार, दो बार जाएगा ना इसका, देखो दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो दो बार, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आंसर आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी x बराबर 2 आ जाएगी। अब हमें y की वैल्यू निकालना है, तो देखो y की वैल्यू के बराबर क्या लिखा था y, और इसके इक्वल में ये सारी चीजें लिखी थी, इतना नंबर लिखे थे, इसमें बस x नहीं होता तो इसकी वैल्यू आ जाती। अब हमें x की वैल्यू मिल जाती है, सीधा हम इस जगह पर रख देंगे। ठीक है, तब इसका क्या है y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 9x प्लस 12 अपॉन कितना है 10, ऐसे ही आया था आंसर, देखो आप ये आया था। ठीक है, y के इक्वल में अब हमारे पास x की वैल्यू है ही, तो x की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, x की वैल्यू यहाँ पर 2 को हमें पुट करना है। ठीक है, तो 9 9 गुणित गए 2, प्लस में कितना आ जाएगा 12, और बटे में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 9 का 2 में गुणा होगा तो 18 आ जाएगा, प्लस में 12 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 10 और 10 20, और 10 कितना हो जाएगा 30, 30 अपॉन कितना हो जाएगा 10, 10 से इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास 3। ठीक है, ये दोनों सॉल्व हो जाते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3.2 एक्सरसाइज का एक सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये इम्पोर्टेंट भी हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ अलग से दिया हुआ है, ये समझने लायक क्वेश्चन भी है। देखिए, इसमें दो रेखाएं होती हैं, दोनों रेखाओं के समीकरण दिए हैं। अब जब दो रेखाओं को हम सॉल्व करते हैं, दो समीकरणों को सॉल्व करते हैं, हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है। अभी तक तो हमने यही किया। तो उन्होंने ये बोला है कि इनको हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। इसका मतलब ये है कि x और y की ऐसी वैल्यू, दोनों की वैल्यू हमारे पास ओरिजिनल आ जाएंगी। चलो ठीक है, ठीक है, दोनों की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। तो m की ऐसी वैल्यू फाइंड करो कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इस तरफ वाले पोर्शन की वैल्यू क्या हो, बराबर हो। इसका मतलब ये है। अब इस बात को समझना अच्छे से, देखो इसकी गहराई में जाना। जैसे मान के चलो मुझे x की कोई वैल्यू मिल जाती है, y की कोई वैल्यू मिल जाती है, मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया, आंसर 8 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे भी कोई आंसर ऐसे ही 8 आ गया। ठीक है, तो दोनों क्या हो, एक दूसरे के इक्वल है। इक्वल कब होंगे, जब m की एग्जैक्ट वैल्यू सही हो हमारे पास। ठीक है, तो हमें क्या करना, x और y दोनों की वैल्यू निकाल के जब हम इसमें पुट करेंगे, अब इसके बाद बचेगा क्या हमारे हाथ में, सिर्फ बचेगा हमारे हाथ में m बचेगा। तो जब आप ये बताओ कि y की जगह पे आपने कोई नंबर लिख दिया, x की जगह पे कोई नंबर लिख दिया, तो अब आंसर में मिलेगा क्या, आंसर में तो सिर्फ m की वैल्यू मिलेगी, तो बस m की वैल्यू वही होगी। ठीक है, आप एक बार करके देख लीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि थोड़ा इस बात को ध्यान दो कि दो समीकरण दिए हुए हैं, दोनों को सॉल्व करो, x और y की वैल्यू निकाल के जब आप इसमें रखो तो आपका जो m का आंसर आए बस वही उसका आंसर होगा, मान होगा। ठीक है, तो समीकरण एक लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना लिखा है 11, तो ये समीकरण एक हो गया। दूसरा
कितना है 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू कितना है माइनस का 24 लिखा हुआ है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा उसको हम इस वाली वैल्यू में रखेंगे तो हमारा m का आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए सबसे पहले 2x प्लस समीकरण 1 लिया तो यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1 लेने पर जो हम लिखते थे, ठीक है। अब इसके बाद है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 11 लिखा हुआ है। अब इसमें हमें x की वैल्यू चाहिए तो 11 तो जहाँ है वहीं रहेगा, माइनस का 3y ये आ गया। अपॉन में 2 कैसे आ जाएगा, कैसे आता है, सारे क्वेश्चंस में हमने बहुत किया, बस करते करते थक गए। समझ जाओ बात को, कैसे किया मैं करके बता देता हूँ, नहीं तो आप कर ही ना पाओ, ठीक है। देखो 2x लिखा था, इसके इक्वल में 11 कर दिया, इसको हम इस तरफ लेके आए तो माइनस का 3y आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू चाहिए तो 11 माइनस का 3y अपॉन में कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक आंसर आ गया। अब इसको x की वैल्यू को x का मान समीकरण समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 है हमारा क्या है 2x प्लस माइनस का 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 24 ऐसा है, ठीक है। तो 2x है तो x की जगह पे हमें क्या लिखना है 11 माइनस 3y लिखना है, अपॉन में कितना लिखना है 2 लिखना है। फिर इसके बाद माइनस का 4y जैसा था वैसा ही है, माइनस का 24 है तो 24 ही है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 11 माइनस 3y माइनस का 4y इज इक्वल्स टू कितना है माइनस का 24 है। 11 माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7y आ जाएगा। इसके इक्वल में कितना लिखा है माइनस का 24 लिखा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो 11 इसको इस तरफ लेके आओ तो प्लस का 24 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस का हो जाएगा क्योंकि उस तरफ जाना है उसको। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 35, इसके इक्वल में कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा। अब हमें क्या करना, y की वैल्यू निकालना है। तो 35 लिखा था, 7 को अपॉन में ले जाएंगे तो 7 से इसको काटेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। 7 से 5 बार कट जाएगा। अब इस y की वैल्यू को समीकरण किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो। अब हमें इससे आसान थोड़ा सा लग रहा है, इसलिए लग रहा है इससे आसान क्योंकि इसके सामने x लिखा ही है, ठीक है, और इसके बराबर में 11 माइनस 3y लिखा ही है, अपॉन में 2 है ही। बस हमें y की वैल्यू को रखने पर ऐसा लिख देना, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 5 आई थी। अब इसके बाद 11 माइनस 5 से इनका मल्टीप्लाई होगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, ठीक है। और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 जैसे ही आया तो इसको हमने इससे माइनस किया तो माइनस का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 11 और 15 को एक दूसरे को घटाएंगे तो हमारे पास किसकी x की वैल्यू चाहिए ना, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी माइनस का 2 आ जाएगी। तो हमारे पास 2 आंसर आ गए। अब हमें m का आंसर निकालना है। आप ये बताओ m की वैल्यू निकालना है, आप x की वैल्यू में कोई नंबर लिख दोगे, y की वैल्यू में कोई नंबर लिख दोगे। अब इंग्लिश में बचेगा कौन सा, मतलब कि चर पद कौन सा बचेगा, m बचेगा ना, तो c की वैल्यू आएगी। तो हमारे पास क्या है y बराबर 5 और x बराबर -2। इसको हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। तो कितना लिखा था y बराबर mx+3 ऐसा कुछ लिखा था, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, y बराबर mx+3, ठीक है। तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। तो y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू माइनस कितनी है माइनस का 2, ठीक है। अब इन वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे इसमें। तो y की वैल्यू कितनी थी 5 है, 5 को लिख दिया। m की वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है, m की वैल्यू तो हमें फाइंड करना है। x की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2 लिखा ही है। अब इसके बाद ये 3 लिखा है, ठीक है, 5 लिखा ही है, इसका मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 2m हो गया, प्लस का कितना हो गया 3 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको प्लस का बनाना है। तो 2m को इस तरफ लेके चले गए और 5 को इस तरफ लेके आ गए तो माइनस का 5 बन गया और प्लस का कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। इन दोनों को हमने माइनस किया तो माइनस का 2 आ गया, तो 2m इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। तो m के इक्वल में कितना होगा माइनस का 2 अपॉन में कितना होगा 2। इन दोनों को हम क्रॉस कर देंगे, काट देंगे तो माइनस का 1। तो m की वो वैल्यू है ये जो इन दोनों को इक्वल करेगी। देखो मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, y बराबर क्या लिखा था mx+3 सॉरी, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है। अब ये बताओ ये 5 आना चाहिए आंसर, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास -2 है, ठीक है, प्लस में 3 लिखा ही है। m का वह मान बताओ कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो m की जगह पे हमें -1 को रखना पड़ेगा ना। तो इन दोनों को -1 को रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2 आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, तो 2 3 मिलके कितना आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जो इसके बराबर है, ठीक है। तो इससे मैंने वेरीफाई कर लिया। बस क्वेश्चन को आप लोग को कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है, इसका पहले जो दिया है, ठीक है, इतना ही करना है।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।